जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार फिरोजाबाद फिजिकल एकेडमी में। तो मैं डीपी यादव। जुड़ जाइए जल्दी से मेरे सभी लोग, मेरे सभी भाई, और जुड़ कर के मुझे एक बार कमेंट के माध्यम से ये बता दीजिएगा कि जो क्लास है पूरी तरह से लाइव है, क्लीन है या नहीं। और यदि ऐसा कुछ आप लोगों को डाउट नज़र आ रहा है क्लास के बारे में तो मुझे जल्दी से इस बात की जानकारी दे दो, और जानकारी देने के बाद एक बार क्लास को लाइक कर दो। लाइक करने के साथ साथ शेयर भी कर दो। इतना कार्य जल्दी से कर देंगे मेरे सभी प्यारे भाई और बहन। और जैसे कि हमारी क्लास चल रही थी और उसमें हम चर्चा कर रहे थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और उसमें आप लोगों की आज जो क्लास नंबर है 4th है, यानी कि 2 क्लासों में आप लोगों को बेसिक बताया। और बेसिक बताने के बाद में आज हम क्वेश्चनों के ऊपर चर्चा करेंगे। किसके ऊपर चर्चा करेंगे? क्वेश्चनों के ऊपर चर्चा करेंगे। और क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करेंगे तो आज की क्लास के जो क्वेश्चन हैं उस लेवल से ऊपर उठकर हैं जो मैंने बेसिक बताया है। ठीक है, तो मेरे प्यारे सभी मित्र जल्दी से जुड़ जाओ, और जुड़ कर के पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने उपस्थित है। पेन उठाइए, कॉपी उठाइए, सॉल्व करने के लिए तैयार हो जाइए जल्दी से। ठीक है, बट सॉल्व करने से पहले आप लोगों को मुझे कमेंट के जरिए क्लास के बारे में बताना पड़ेगा कि जो क्लास है पूरी तरह से आप लोगों तक क्लीन है। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं या नहीं, ये बात आप लोग जल्दी से बताएंगे मुझे। और मैं भी चेक कर लेता हूँ एक बार, क्लास को शेयर भी कर देता हूँ। आवाज़ तो पूरी तरह से क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। वीडियो ऑडियो तो क्लियर है, वीडियो और देखनी है भाई। वीडियो देखा, वीडियो भी क्लियर है पूरी तरह से। एक बार क्लास को शेयर कर दो मेरे सभी मित्र, लाइक कर दो। चलिए देखेंगे। कल की क्लास में जो हमने चर्चा की थी, यहाँ से पीछे के क्वेश्चनों पर मैंने बेसिक बताया था। अब सिर्फ और सिर्फ आज की क्लास में सिर्फ क्वेश्चन के ऊपर ही चर्चा करेंगे। मैंने क्या बोला था मेरे प्यारे बच्चों? मैंने ये कहा था जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन देखने के लिए मिले तो आप क्या करेंगे। तो भाई मुझे एक छोटी सी बात बताओ, यहाँ पर ए का रेशियो बी और सी के साथ में दे रहा है, यानी कि ए रेशियो बी रेशियो सी इज इक्वल टू में दे रहा है 2:3:4। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर जब ये कहानी दे दी इसने, और यहाँ पर जब ये दे दिया, तो एक और बात बता दीजिएगा मुझको। यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है? 2a-3b प्लस 4c बराबर आपको क्या दे रहा है? तो यहाँ पर दे दिया आपको 33 दे दिया। क्या दे दिया? 33 दे दिया। और जब 33 दे रहा है तो आपको c का मान पूछ रहा है। और जब c का मान पूछ रहा है तो बताइए मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम किस तरह से निकालेंगे? c के मान को निकालने में आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। तो देखो, ये क्वेश्चन तो मेरे सभी बच्चे डायरेक्ट ही आंसर कर रहे हैं इसका। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तो बेसिकली क्वेश्चन है, आप लोग इसको माइक्रो सेकंड में निकाल सकते हो। ठीक है ना, तो इस वाले क्वेश्चन को नहीं बल्कि इस वाले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। लीजिए अब भाई इसको देख लो। वो तो तुम लोगों ने बेसिक समझ लिया है, उन क्वेश्चनों को तो तुरंत कर दिया। मेरे प्यारे बच्चों ने तुरंत ही आंसर कर दिया उसको देखते ही। लो भाई इसका आंसर करो। अब देखो, ये भी बेसिकली मैंने आपको बताया था, और इसमें क्या बताया था? अनुपम यादव, गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। अब देखो, इस प्रकार के क्वेश्चनों में टाइपिंग में थोड़ा सा ऊपर हो गया है, बट आपको यहाँ पर दिखाई देना चाहिए। क्या है कि a रेशियो b इज इक्वल टू 3:4। b का c के साथ में दे दिया और c का d के साथ में दे दिया। तो ये वाली बात मैं कल ही बताया था आप लोगों को। क्या बताया था इसमें? मैंने कहा बेटा, जब भी आपको यहाँ पर इस तरह से रेशियो दिया हो, a का रेशियो b के साथ में, और कितना दे रहा है भाई? 3:4 दे रहा है। और उसके बाद यहाँ पर b का रेशियो c के साथ में दे रहा है भाई। b का रेशियो
सी के साथ में दे दिया भाई, कितना दे दिया, तो यहाँ पर 5:7 दे दिया। और उसके बाद मुझे आगे बताइए कि सी अनुपात डी का जो रेशियो है मेरे प्यारे बच्चों वह कितना होगा, यानी कि 8:9 दे रहा है। कितना दे रहा है? 8:9। और उसके बाद जो ए अनुपात डी है उसका कितना रेशियो होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो है आपको निकालना है इसको। याद कीजिए मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को क्या बताया था, मैंने ये कहा था कि जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है या ए और डी का रेशियो पूछ ले आपसे, तो मेरे प्यारे बच्चों कुछ मत करना। तो यहां पर आपसे एक नहीं दो पूछ सकता था, एक तो ए और डी का पूछ रहा है और दूसरा आपसे क्या पूछता था भाई, ए रेशियो बी और रेशियो सी और रेशियो डी। बोलो ये दो पूछता था या नहीं? और दोनों को ही मैंने क्या बताया था कल, मैंने कल ये बताया था प्यारे बच्चों, मैंने कहा यहां पर जब ए और डी का पूछ रहा है तो आप कुछ मत करना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना। और जब डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे यहां पर बताइएगा डायरेक्ट मल्टीप्लाई कितना होगा, 5 या 15 8 120। और जब ये 120 हो जाएगा उसके बाद इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 चौके 28, 28 में जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 ने 72, 7 दूनी 14 और 7 कितना हो जाएगा 21, 14 और 7 कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 6 21, यानी कि 212। और जब ये 212 हो जाएगा तो मैं यहाँ पर इसको लिख दूंगा 212। और जब मेरे प्यारे बच्चों इसको लिखूंगा तो मुझे बताइए ये किससे डिवाइड होगा, तो यहाँ पर देखिए क्या ये 12 से डिवाइड हो सकता है? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर जब इसको डिवाइड करेंगे 12 से डिवाइड करने के लिए 12 और यहाँ 12 से कितना बच जाएगा, 12 8, 12 से डिविजिबल दोनों नहीं है। तो मेरा एक काम करो, 3 2 5, 5 से 3 से भी डिवाइड नहीं है दोनों। तो पहले इसको एक काम करो भाई, ए और डी को निकालेंगे तो इसको 2 से डिवाइड करना, और 2 से जब डिवाइड करेंगे 4 से डिवाइड कर लो। 4 से करेंगे तो ये बताओ 4 तिया 12, और उसके बाद 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 पन्ना 20, और उसके बाद ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर निकल के आएगा तुम्हारा कितना, ऑप्शन में भी नहीं है भाई, ऑप्शन भी तो कैसे दिखाई दे रहा है, अच्छा इधर इधर कर दिया है, इधर इधर कर दिया है। अनुपम दे रही हैं 10-21, प्रतीक कुमार हाय बेटा, घातक फिजिकल एकेडमी गुड आफ्टरनून। चलो देख लो, अब यहां पर देखो इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना होने वाला है, 15 8 120, ठीक है। और ये हो गया तुम्हारा 63, मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा, 4 4 या 12, और यानी कि 6 चौके 24 1 25, यहाँ पर मल्टीप्लाई गलत हो गया बच्चे, यहाँ पर होगा तुम्हारा इतना होगा 252, ठीक है। और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर मुझे बताइएगा, जब इसको मैं खत्म करूंगा भाई 12 से तो ये कितना हो जाएगा 10, और उसके बाद 12 से यहाँ खत्म करूंगा तो 12 यानी 21, जो कि आंसर निकल के आया तुम्हारा 10:21 का। और बिल्कुल करेक्ट आंसर है बी, और बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे प्यारे बच्चों। सी कैसे हो जाएगा, बी होगा बी, जो कि अनुपम ने बहुत समय पहले दे दिया है। AKS गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कैसे, मैंने कहा आपको ए का डी से निकालना है तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे भाई, मैंने कहा कि यहाँ पर जब देखेंगे तो इसको ए के इधर से और डी का इधर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 और 8 120, यहाँ पर देखा 63 और 63 का जब 4 से करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो ये कितना हो जाएगा, 4 या 12, और उसके बाद यहाँ पर 6 चौके 24 और 1 25, यानी कि यहाँ पर 252 हो जाएगा। और जब 252 हो जाएगा तो इसको मैं 12 से डिवाइड करूंगा तो ये 10 टाइम्स हो जाएगा, ये 21 टाइम्स। और जब इसको मैंने देखा तो भाई ये ऑप्शन कहाँ मिल गया, तो मुझे जो पूछा था ए और डी का वो कहाँ पर मिल गया, तो ये मुझे बी ऑप्शन मिल गया, जो कि मैंने कल आप लोगों को करवाया था, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते भाई, यहीं पर आपसे ये पूछ लेता मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ ए और डी का रेशियो आपको किसके साथ में बताना है, तो बी भी लिख लीजिए और उसके बाद आप सी भी लिख लीजिए और डी भी लिख लीजिए। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी से इस बात का आंसर क्या होगा, 10 सेकंड में ही आप लोगों को इसका आंसर करना है। और मैंने ये भी बताया निधि, हेलो, बी बिल्कुल करेक्ट है निधि, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। अब बताइए इस वाली बात का रेशियो क्या होगा, आप लोग इसका तो डायरेक्ट निकाल देते हो, ए बी सी और डी का रेशियो क्या होगा, इस बात का आंसर करना है आपको। अनुपम बेटा कीजिएगा, एसी हो तो, हाँ एसी हो तो देखो हम आपको पहले भी बता चुके हैं, जब यहां पर ए सी का रेशियो पूछेगा तो आप यहां से भी निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे, तो आप ए और सी का इन दोनों की सहायता से निकालेंगे। तो यहां पर डी का तो आपको उपस्थित नहीं करना, तो आप ए और सी का रेशियो निकालने के लिए आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कब, जब ये दोनों कैसे हों, इनका योग देखना पड़ेगा हमें, इनका मान देखना पड़ेगा तब, ठीक है ना।
तो इस बात को याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। ये वाली क्लास में AKS भैया पीछे वाले में बेसिक बता चुका हूं, ए और सी का कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए, जब मैंने कहा ये तो तुम्हें पता है, ए का कितना हो गया 10 हो गया, और डी का कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, डी का तुम्हारा हो गया कितना, डी का है तुम्हारा 21। अब तुम्हें निकालना किसका है, तो भाई बी और सी का। तो मैंने कहा बी और सी का निकालना है, तो कैसे निकालोगे, तो भाई बी के लिए मुझे कैसे चलना पड़ता है, ऐसे और ऐसे, और जब चलूंगा तो 5 चौके 20 और 8 दूनी 16 यानी 160, और उसके बाद आगे चलूंगा 5 चौके 20 दूनी 8 दूनी 16 160। इधर सी के लिए ऐसे चलते थे और ऐसे, तो यहां पर 7 चौके 28 और 28 का 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 8 64, 6 8 दूनी 16 और 6 कितना होगा 22, ये हो जाएगा 224। तो जितने भी बच्चे मेरा इसका आंसर करेंगे ये बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है ना जी, बिल्कुल। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, लो भाई इसको नोट करो और इसको सॉल्व भी कीजिए। अब यहां पर देखो, जो मैंने आपको बेसिक बताया वही चीज यहां पर भी पूछ ली। तो ये चीज मैंने पिछली वाले क्वेश्चन में बता दी कि आप लोग इसको करने में ज्यादा समय लगाएंगे, बिल्कुल भी नहीं लेंगे, मात्र 10 सेकंड का समय लेंगे, और 10 सेकंड से अधिक का समय मैं नहीं दूंगा, और 10 सेकंड के अंदर ही अंदर आप लोगों को इसका आंसर करना है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे मुन्नाओ। जल्दी से इस बात का आंसर करो और समय समय पर क्लास को लाइक शेयर भी करते रहा करो, ठीक है। करिए, 10 सेकंड का समय बीत चुका है मेरे प्यारे बच्चों, और अभी तक आपका आंसर नहीं आया। बड़ी सुंदर सी बात है कि अभी तक हमारे प्यारे बच्चों ने इसका आंसर नहीं किया है। गजब मेरे शेरो, गजब। देख लो इधर, जब देखेंगे यहां पर इस प्रकार के क्वेश्चन को, देखो माइक्रो सेकंड में हम कैसे कर सकते हैं। वैसे तो कई सारे इसके मेथड हैं, लेकिन मैं आपको शॉर्ट मेथड ही बताऊंगा। मैंने कहा बच्चे यहां पर जब रेशियो दे रहा है आपको कितना दे रहा है, तो आपने ये कहा कि इसने हमारा रेशियो जो है ए से बी का रेशियो दे दिया इसने मेरे प्यारे बच्चों, कितना, ए का बी से जो रेशियो दे रहा है वो है तुम्हारा 3:4। उसके बाद जो बी का रेशियो दे रहा है और सी से दे रहा है वो कितना होगा, तो ये 5:7 हो जाएगा। और उसके बाद मैंने कहा बच्चे आगे भी कुछ दे रहा है, आपने कहा सी का रेशियो डी के साथ में दे रहा है, और जब सी का रेशियो डी के साथ में दे रहा है तो वो कितना दे रहा है भाई, 8:9 दे रहा है। कितना दे रहा है, 8:9 दे रहा है। और यहाँ पर पूछ लिया ए बी और सी डी का रेशियो क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना मेरे प्यारे दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब भी आपको ए बी और सी और डी का रेशियो पूछ रहा हो तो कुछ मत करना, डायरेक्ट यानी कि फर्स्ट एंड लास्ट को निकालने के लिए तो मल्टीप्लाई करना है। तो ये कितना हो जाएगा, 5 या 15 120 हो जाएगा। और उसके बाद अगला रेशियो निकालूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 7 चौके 28 यानी कि 63, और 63 में 4 से मल्टीप्लाई फिर से वही आ जाएगा 252, और ये यहाँ पर आ गया तुम्हारा 252। और जब ये 252 आ गया मेरे प्यारे बच्चों, तो अब मुझे बताइए बी निकालने के लिए इधर से इधर चलेंगे, और इधर चलेंगे तो बताइए 5 चौके 20 यानी 160, और उसके बाद आगे देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो इधर से सी के लिए इधर चलना पड़ेगा, और ये कितना हो जाएगा 7 चौके 28, और 28 में 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 8 64, 6 8 16, 16 और 6 तुम्हारा कितना हो जाएगा 22। अब यहाँ पर देखिए 224। अब आप ये कहेंगे यहाँ पर ये तो ऑप्शन नहीं मिल रहे, बट हमने क्या बोला था, मैंने ये बताया है कि हम जो रेशियो पढ़ते हैं वही क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। अब आपको ये ऐसे सारे नंबर दिखाई दे रहे हैं जो कहीं ना कहीं ये किसी न किसी नंबर से पूरी तरह से डिवाइड होंगे, और ये कितने से डिवाइड होंगे, तो भाई ये 4 से डिवाइड हो जाएंगे। और जब इसको 4 से डिवाइड करूंगा मेरे प्यारे साथियों, तो 4 से इसको डिवाइड किया कितना होगा, 4 या 12 यानी 30, 4 से इसको डिवाइड किया 4 चौके 16, और यहाँ पर देखिए 30 40, तो 30 40 इस वाले ऑप्शन में नहीं है, इसको खत्म कर दो, आगे बढ़ जाओ। 4 से इसको खत्म करेंगे तो 4 पन्ना 20 हो जाएगा, और 4 छक्के 24 यानी कि 56 किसमें नहीं है, 56 इसमें भी नहीं है, 56 इसमें भी नहीं है। अब 2 ऑप्शन रह गए, जब 2 ऑप्शन रह गए तो आगे क्या करेंगे, आगे देखेंगे तो यहां पर 4 से इसको डिवाइड करूंगा तो 6 आएगा, और 6 के बाद यहां पर तुम्हारा कितना रह जाएगा 2 यानी कि 62 आएगा, इसमें 63 है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो कि मेरे प्रतीक भैया ने बहुत समय पहले दे दिया है। गजब मेरे शेरों,
यह समझ गए तो इस बात को नोट कर लो और आगे की तरफ बढ़ जाओ। बट समय समय पर क्लास को लाइक भी कर दिया करो, क्लास को लाइक भी कर दिया करो। 2 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, तो सबसे पहले मेरे 2 बच्चे वो क्लास को लाइक कर देंगे और लाइक करने के बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने भाई, ये है लो, इस क्वेश्चन को नोट करिए और इसको सॉल्व करिए। देखो क्वेश्चन सॉल्व करना तो आप सभी लोगों से आता है, मुझे पता है, लेकिन हम उसको ये नहीं कह सकते कि भाई कोई भी बच्चा कमज़ोर है। आप सब लोग सॉल्व करना जानते हैं बच्चों। हमें कॉन्सेप्ट वो पढ़ने हैं, जैसे आप लोगों को मैं बता दूं, शिवम यादव, राम राम, राम राम भैया, हमेशा आप लोगों को एक ही कार्य अपनाना है। क्या? देखो मैं आपको बताऊं, बच्चा कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आप ऐसा मेथड देखिए जिससे हमारा आंसर जल्द से जल्द निकले आए। क्यों? क्योंकि ये जो नए भारत की एजेंसियां हैं वो सारे के सारे नए क्वेश्चंस को पूछ रही हैं, नई नई अपडेट ला रही हैं। एसएससी ने देखिए सारे के सारे समय डिक्रीज कर दिए है ना, और यूपी पुलिस की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, तो यूपी पुलिस भी ऐसा ही देखना सिस्टम, जब भी वैकेंसी आएंगी तो न्यू अपडेट के साथ में आएंगी। या तो समय अपना डिक्रीज करेंगी या फिर समय को क्या करेंगी, डिक्रीज करने के साथ या तो क्वेश्चन भी डिक्रीज करेंगे और समय अपडेट करेंगी। तो हमें अपने मेथड्स को अपडेट करना पड़ेगा, समझ रहे हैं? तो हम पुराने के जमाने में नहीं रहेंगे। और देखो यहाँ पर जो माननीय हमारे नीटू भैया हैं, 2 बच्चों से बोल रहे हैं, सभी बच्चों का फिरोजाबाद फिजिकल एकेडमी परिवार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। बच्चों कर जाओ कुछ ऐसा कि हर कोई करना चाहे आप जैसा। बहुत गजब की बात लिखी है भैया ने, और मैं आपको बता रहा हूँ प्यारे बच्चों कि भैया जैसा व्यक्ति तो समाज में हो ही नहीं सकता, क्योंकि बेटियों को बिल्कुल फ्री पढ़ाने का जो मुद्दा है उन्होंने उठाया है। और आप लोगों को जो बहनें एकेडमी नहीं आ पाती हैं उनको ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म के माध्यम से, और जो एकेडमी आ पा रही हैं उनको ऑफलाइन के माध्यम से, दोनों ही तरीके से तैयारी करवा रहे हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को जितना भी बोलो तो वो कम है, ठीक है? और आप लोगों का भी देखो स्वागत। तो समझिए यहाँ पर ए रेशियो बी का जो रेशियो है वो कितना है भाई, इतना दे दिया। अब देखो इसी प्रकार का क्वेश्चन कल हम लोगों ने किया था या नहीं किया था, और जब इसको हम करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो इसको हम कैसे खत्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें इसमें इंटरेस्ट क्रिएट नहीं करना है सॉल्व करने के लिए, हम इसमें इंटरेस्ट बिल्कुल भी क्रिएट नहीं करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे? मैंने कहा यहाँ पर इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए मैं इसको लॉन्ग कर सकता हूँ, बट मुझे माइंड में सॉल्व करना पड़ेगा। क्या कि भाई 9 और 3 का मुझे ये बताओ रेशियो लेना पड़ेगा, वो निकालना पड़ेगा एलसीएम, और एलसीएम 9 आएगा, फिर 9 से दोनों में मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्वेश्चन क्या होगा, लॉन्ग होगा। और लॉन्ग होगा तो मैं इसको माइंड में ही सॉल्व करते हुए चलूंगा। मैंने कहा जब 9 इसका रेशियो हो जाएगा तो मुझे ये बताओ ए और बी का रेशियो मैं जब निकालूंगा तो भाई सिंपलेस्ट फॉर्म में ही तो रेशियो होता है। मैंने कहा इसको जब 9 से इधर भी मल्टीप्लाई, 9 से इधर भी मल्टीप्लाई, तो 3 से 9 3 डिवाइड हो जाएगा, 9 से 9 डिवाइड हो जाएगा। तो यहां पर आप जो रेशियो लिखोगे वो ए और बी का जो रेशियो होगा प्यारे बच्चों, यहां पर 2 रेशियो कितना लिख दोगे, 3 लिख दोगे। कल वाली क्लास में मैंने इसका बेसिक बताया कैसे, समझिए। यहां पर ये इसी तरह से तो लिखा है 2/9 और उसके बाद 1/3। मैंने कहा बच्चे यहां पर जब हम पीछे वाली क्लास में बताए थे कि जब इसके हर को खत्म करते हैं तो क्या करते हैं, हर का एलसीएम लेते हैं। मैंने बताया था एलसीएम ऑफ 9 और 3, इसका जब लेंगे तो इधर 9 से इधर मल्टीप्लाई और इधर 9 से 9 डिवाइड हो गया, 3 से 3 डिवाइड हो गया, तो ये रेशियो कितना निकल के आ गया, 2:3 का। तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया, तो मुझे यहाँ पर इतना करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि इसको मैं अपने माइंड में भी सॉल्व कर सकता था। ठीक है, अब आगे देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर बी का रेशियो जो है वो सी से कितना दे दिया, तो बी का रेशियो आपको सी से दे रहा है भाई 7 इधर भी है और 14 इधर भी है। जब मैंने यहाँ पर देखा मेरे प्यारे साथियों, तो मैंने कहा यहाँ पर 14 डिवाइड हो जाएगा और इधर 7 से डिवाइड कर देगा, और जब 7 डिवाइड करेगा तो ये 4 रेशियो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर 4 रेशियो जो निकल के आएगा वो 5 होगा। मैंने कहा प्यारे बच्चों यहाँ पर डी का रेशियो सी से दे रहा है, और डी का रेशियो जब सी से दे दिया वो कितना है, तो आप ये कहेंगे यहाँ पर 7 में कितना हो जाएगा भाई, 7 में 10 हो जाएगा। और इसको भी मैं इसको माइंड में सॉल्व कर लूंगा। माइंड में कैसे कि भाई 10 आएगा, और 10 आएगा तो यहाँ पर ये 7 रेशियो कितना हो जाएगा, यानी कि 6 हो जाएगा।
अब यहां पर आप लोगों को एक बात ध्यान में रखनी है, यहां पर देखो ये डी का सी के साथ में दिया है, बल्कि होना क्या चाहिए था सी का डी के साथ में। तो कोई बात नहीं है, मैं इसको घुमा के लिख लेता हूं। और इसको कैसे घुमा दूंगा कि भाई सी रेशियो डी, बट इसको भी तो घुमाना पड़ेगा, और घुमाएंगे तो कितना हो जाएगा 6:7 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। और जब इस तरह से इसको हम घुमा देंगे तो अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है भाई साहब। हमें पूछा क्या है, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। और जब ये पूछा है तो मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। और इसको निकालने के लिए मैंने डायरेक्ट बताया था फर्स्ट एंड लास्ट को निकालने के लिए इस तरह से। और जब ये निकालूंगा तो ये कितना हो जाएगा, यानी कि 4 दूना 8, 8 छक्के 48, कितना हो जाएगा 8 छक्के 48। और यहां पर निकालेंगे तो अगला रेशियो जो निकल के आएगा मेरे प्यारे बच्चों को कितना होगा, 5 या 15 7 105। ये कितना निकल के आ जाएगा, 105 निकल के आ जाएगा। अब रह गई बात किसकी, ए और बी की। किसकी रह गई भाई, ये तो आ गया तुम्हारा 48 और ये आ गया तुम्हारा 105। और जब आ गया तो अब मुझे बी और सी की बात निकालनी है। और जब बी और सी की बात निकालूंगा तो मुझे यहां पर बताइएगा, यहां पर आपको क्या बताना है भाई, बी के लिए इधर से ऐसे चलना पड़ेगा, कल बताया था। तो ये कितना हो गया, यानी कि 6 चौके 24, 24 तिया कितना होता है, या फिर आप ऐसे कर लीजिए 4 तिया 12, 12 5 60, 12 छक्के 72। ये कितना हो गया बी के लिए। और इसके लिए इधर से 5 तिया 15 छक्के 90। और यहाँ पर ये सी लिख दिया। क्या आपको ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये नंबर फर्दर किसी न किसी से एक स्थान पर डिवाइड हो सकते हैं? बताइए किससे डिवाइड होंगे। तो आप ये कहेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो यहां पर ये 4 से डिवाइड हो जाएगा या नहीं होगा, ये 90 4 से डिवाइड नहीं होने वाला है ना, और ना ये 4 से डिवाइड होगा। तो भाई मुझे ये बताओ ये किससे डिवाइड होगा, ऑप्शन बताइए, इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर शिवम भैया दे रहे हैं। और कोई है सी के साथ में, सी के साथ में और कोई हो तो बताइएगा मुझको। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं भैया। तो देखो 3 से ये सारे के सारे नंबर डिवाइड हो रहे हैं, तो 3 से इसको डिवाइड करूंगा तो ये कितने 16। और आगे देखूंगा भाई 3 से और कौन सा डिवाइड हो रहा है। तो आपने कहा 3 से इसको डिवाइड कर दो, 24 तिया 72। मैंने कहा आगे देखना 30, और उसके बाद आगे देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा 35। और जब 35 हो जाएगा तो मैंने कहा यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जितना भी जितने बच्चों का आया है 16 रेशियो 24 रेशियो 30 रेशियो 35, वह बिल्कुल करेक्ट कर रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो कि हमारे शिवम भैया ने दिया है। हाँ बिल्कुल, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है शिवम, हमें ए और डी से। बट यहां पर शिवम भैया मेरी एक बात सुनिए, जब आपको यहां पर ए, अभी तो ऑप्शन अलग अलग दे दिए, मैं ये कहता मेरे प्यारे बच्चे कि यहां पर आपका रेशियो अभी ऑप्शन चेंज कर देता कि आप 16 लिख लीजिए और इधर में आप 35 लिख लीजिएगा, और यहां पर कुछ और दे देता बीच में। जब यहाँ पर देखो ये तो 3 ही है इसमें, तो ये तो ऑप्शन गलत ही है। और यहाँ पर कुछ और दे, मान के चलो ये 24 यहाँ पर लिखा होता और यहाँ पर आगे 35 दे देता, तो आप क्या करते, यहाँ पर जल्दबाजी में ये बताओ थोड़ी सी मिस्टेक करते, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें सारा का सारा सिस्टम निकालना पड़ता है। बट ऐसा ऑप्शन अब स्पेशल आपको देखने के लिए मिल रहा है, तो हम इसको डायरेक्ट भी टिक कर सकते हैं, ठीक है ना। बाई चांस ऐसा ऑप्शन आ जाए मेरे प्यारे दोस्तों, तो हम इतनी जल्दबाजी नहीं करेंगे शिवम, बट जल्दी कर देंगे, ठीक है ना। चले आगे, इस बात को समझ गए हो तो चलिए। आज की क्लास का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मेरे प्यारे बच्चों के सामने है। लो भाई इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, करेंगे इसको, और 10 सेकंड के समय के अंदर अंदर आप लोगों को करना है, ठीक है ना। जी बिल्कुल, तो हम बेसिक समझना हमारे लिए शिवम बहुत अत्यावश्यक है, क्योंकि फिर जब हम बेसिक चीजें समझ जाएंगे तो छोटी छोटी चीजों को तो हम वैसे ही लताड़ के रख देंगे उनको, तो हमें छोटी छोटी चीजों पर इतना ध्यान नहीं देना है, अभी बड़ी बड़ी चीजों पर ध्यान देना है। छोटी छोटी चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगी, ये तो ट्रिकें हैं। अब देखो इसमें थोड़ा सा हमने ये समझ लिया तो हमारा और भी आगे करने का प्रयास और कॉन्फिडेंस और बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। चलो गजब मेरे शेरों, 10 सेकंड से ऊपर होने जा रहे हैं, अभी तक तुम्हारा कोई आंसर नहीं आया। देख लें इसको भी। देखो यहां पर क्या कह रहा है क्वेश्चन, यहां पर इसने ये कह दिया ए बी का रेशियो 2 3, बी सी का रेशियो 3 7। यहां पर पूछ लिया ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए,
इसका रेशियो पूछ रहा है, बताइए प्यारे बच्चों क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें देखिए यहाँ ए और बी और सी का मान अलग अलग निकालना पड़ेगा, और जब निकालना पड़ेगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बहुत शॉर्ट मेथड देखना पड़ेगा। इसके लिए मैंने कहा ए का जो रेशियो दे रहा है मेरे प्यारे बच्चों, बी के साथ में दे रहा है, वो कितना दे रहा है भाई, 2:3 दे रहा है। उसके बाद बी का रेशियो सी के साथ में दे दिया, कितना दे दिया भाई, 3:7 दे दिया। मैंने कहा मुझे क्या एक बात बताओ, बी यहाँ पर बिल्कुल सेम है क्या, बिल्कुल नहीं है। और सबसे पहले मैं इसमें क्या करूंगा मुझे बताइएगा। शिवम भैया का आंसर आ रहा है बी। देखते हैं शिवम, अब यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा। अब यहां मुझे एक बात बताइए, जब मैं इसको देखूंगा तो आप ये बताओ कि बी यहां पर भी है, बी यहां पर भी है, और बी का रेशियो यहां पर देखिए, यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 है। तो मुझे कुछ करने की आवश्यकता है क्या, बताइए। तो मुझे यहां पर सबसे पहले कमेंट के माध्यम से आप लोग ये बताओगे, सब सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि ए रेशियो बी रेशियो सी का मान क्या होगा। यहां पर सबसे पहले आप लोगों को ये बताना, मुझे कमेंट में मैं देख रहा हूं सबसे पहले कौन देगा, इस बात का जवाब दो मुझे पहले। मेरे यदि प्यारे बच्चों रेशियो समझ रहे हैं तो आप यहां पर मुझे ये बताओ कि ए रेशियो बी रेशियो सी का मान क्या होगा। अभी तक किसी का नहीं आया। तो देखो यहां पर मैंने बताया था कि ए और सी का निकालने के लिए तो हम डायरेक्ट चल देते हैं, और जब डायरेक्ट चलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। और उसके बाद मैंने कहा अगली जो नंबर निकलेगा वो 7 या 21 इधर निकल जाएगा। जब आप बी का निकालोगे तो बी का इधर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए और कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। और जब 9 हो गया तो अब मुझे एक बात बताओ छोटी सी, क्या आप यहां पर ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई ए की वैल्यू जो है 6 होगी, बी की वैल्यू जो है वो 9 होगी, और सी की वैल्यू जो है वो कितनी होगी, 21 होगी। बोलो हाँ या ना। अब आपको क्या पूछ रहा है भाई, कुछ नहीं पूछ रहा है, आपसे ये पूछ रहा है कि ए प्लस बी, और उसके बाद रेशियो में कह रहा है भाई बी प्लस सी, और उसके बाद रेशियो में कह रहा है भाई क्या, सी प्लस ए, बराबर आपको क्वेश्चन मार्क दे रहा है। तो आप कुछ मत कीजिएगा, जो भी नंबर आपसे पूछ रहा है आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा। मैंने कहा ए और बी, तो ए और बी का कितना भाई, 9 6 15 हो गया, मैंने कहा ठीक है। उसके बाद बी और सी, तो बी और सी भाई कितना हो गया, 30 हो गया, मैंने कहा लिख दीजिए। उसके बाद कह रहा है सी प्लस ए, तो ये सी प्लस ए का मतलब कितना है भाई, यानी कि 27 हो रहा है। अब ये बताओ ये किसी नंबर से कट रहे हैं, बिल्कुल 3 से कट रहे हैं, 3 से काट दीजिए 5, रेशियो 3 से काटेंगे 10, और 3 से काटा भाई 9, 5 10 9 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो कि बी मेरा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना, बहुत सुंदर। शिवम 2 3 7 मतलब हाँ 2 3 7 है। इसको देखो यहाँ पर मैंने इतनी बड़ी वैल्यू रखी है, फिर भी इसको हम डिवाइड करके भी छोटा कर सकते हैं, है ना। यहीं पर डिवाइड कर सकते हैं, बट हमने यहाँ पर कर दिया, कैसे, इसको खत्म कर देते यहीं पर और डायरेक्ट लगा देते। कैसे लगा देते, तो आप लोगों को पता है कि यहाँ पर जब हम 3 से इसको काटते तो 2 आता, और उसके बाद 3 से इसको काटते 3 आता, और उसके बाद 3 से इसको काटते भाई 7 आता। बोलो यहाँ पर कोई दिक्कत है, हम इस तरह से भी इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पुट कर देते, फिर भी हमें मिल जाता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे कर दिया तो भी मेरे प्यारे बच्चों कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और प्रतीक भैया आंसर कर रहे हैं बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस बात को समझ गए तो नोट कर लो और आगे की तरफ बढ़ जाओ, बट बीच में क्लास को लाइक शेयर और नए हो तो सब्सक्राइब कर लिया करो मेरे प्यारे बच्चों। मुझे आप लोगों के सहयोग की बहुत आवश्यकता है। देखिए आप अपना प्यार देंगे तो मैं बहुत आगे और आप लोगों के लिए मेहनत भी बहुत सुंदर कर सकता हूँ। ठीक है ना। हाँ रेशियो बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, हमें यहाँ पर रेशियो नहीं पूछा था शिवम। यदि हमें यहाँ पर रेशियो पूछता कि इसी आंसर को बताइए तो हम इसको यहीं पर सिंप्लीफाई कर देते, और बट करना भी चाहिए। करना इसलिए चाहिए क्योंकि ये हमें इतना ऐड करने में दिक्कत हो रही है, बट हम छोटे छोटे नंबरों को बहुत जल्दी से ऐड कर सकते हैं। ठीक है ना प्यारे बच्चों, कामयाबी केवल बातों से नहीं मिलती, कामयाबी मिलती है जिद और हौसलों से। देखिए कितनी बढ़िया बात कही है नीटू भैया ने। आप लोगों को जिद करनी पड़ेगी, अपना हौसला कायम करना पड़ेगा यदि आपको सफलता चाहिए। आप लोगों को माँ बाप के सपने साकार करने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी प्यारे बच्चों। कामयाबी ऐसे ही पन्ना पलटने से नहीं मिलती है। यदि पन्ना पलटने से कामयाबी मिलेगी तो हर एक बच्चा पन्ना पलटने लगेगा, बस सफलता प्राप्त करता रहेगा। ठीक है। और मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूं कि देखो कभी भी आप सजेशन लेते हो ना तो हर एक व्यक्ति से मत लीजिए। पूछो क्यों? हर एक व्यक्ति से इसलिए नहीं लेना चाहिए, आप सब लोग महाभारत रामायण वगैरह देखते हो और महाभारत में कहानी सुनिए। आपने दुर्योधन का नाम सुना होगा, किसका? दुर्योधन का।
और जब दुर्योधन का नाम सुना है तो आप लोगों को पता था कि दुर्योधन एक से नहीं जाने कितने से, हजारों से, यानी कि काफी व्यक्तियों से सजेशन लिया करता था कि मैं महाभारत किस तरह से जीत सकता हूं। लेकिन पांडवों के पास देख लीजिए एक ही था, कृष्ण। और उसने ही क्या किया भाई साहब, कृष्ण के माध्यम से ही उसने सारे पांडवों ने क्या कर दिया भाई, महाभारत जो था अपने वो ले लिया। क्यों? क्योंकि इसलिए भाई साहब सजेशन देने वाला एक ही व्यक्ति था। यदि हम सबकी सुनेंगे तो क्या क्या करेंगे, ठीक है ना। तो इस बात को याद रखो। अब इसको समझो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, 6a इक्वल टू 11b इक्वल टू 7c। जब ये कह रहा है तो a रेशियो b रेशियो c क्या होगा। क्या मैंने आपको इसको बेसिक में नहीं बताया था, बहुत सुंदर तरीके से बताया था। तो भाई जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन मैंने बताया था बच्चे, यानी कि लिखा हुआ मिल जाए तो आप कुछ मत करना। क्या करना है, तो मैं पहले तो तुम्हारा आंसर देखूंगा, उसके बाद में इसको सॉल्व करूंगा। और पूछ रहा है आपसे ए रेशियो बी रेशियो सी, बताइए प्यारे साथियों, उसके बाद हम आंसर करेंगे इसका क्या होगा। इसका तरीका क्या था उसको बताइए। शिवम का आंसर आ रहा है बी। अब देखो बी आ रहा है तो सबसे पहले मेरी एक बात सुनिए, मैंने तुमसे क्या बोला था कि जब भी आपसे ये पूछ ले कि भाई ए रेशियो बी रेशियो सी दिया हो, पूछ रहा हो, तो आप इस तरह के क्वेश्चन में क्या करोगे। तो कुछ मत करना मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर एक ही बात ध्यान में रखनी है। क्या मैंने कहा, जब भी आपको अंश में कोई भी नंबर लिखा हुआ मिल जाए तो उसके अंश में सबसे पहले एक बनाना है। और जब अंश में एक बनाना है तो भाई क्या करना पड़ेगा, तो यहां पर एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम ऑफ कितना भाई, 6, 11 और 7, इन सब का एलसीएम निकालेंगे तो भाई कितना हो जाएगा। तो आप यहां पर मुझे बताइए, क्या ऐसा कोई नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड कर दे। ऐसा कोई नंबर नहीं है। क्या नहीं है, कोई भी नंबर नहीं है। और जब कोई नंबर नहीं है तो भाई इन सब का एलसीएम क्या होगा भाई, इनका मल्टीप्लाई करके आएगा। और मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, तो भाई 11 छक्के 66 आ जाएगा। और 66 का मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे, 7 से कर देंगे। तो 7 छक्के 42 हो जाएगा। और 42 हो जाएगा तो 7 छक्के 42 और 4 कितना हो जाएगा बेटा, 46 हो जाएगा। 462 क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 462 इसका एलसीएम हो जाएगा। और जब 462 एलसीएम होगा तो इसमें भी 462 से भाग लगाना है, इधर भी 462 से ही भाग लगाना है, इधर भी 462 से ही भाग लगाना है। बोलो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर जब कोई दिक्कत नहीं होगी तो भाई इससे इसको डिवाइड करूंगा तो ये कितने टाइम्स आएगा, 7 7। अब देखो यहाँ पर तुम्हें पता है कि जब भी ऊपर एक बन गया तो ऑप्शन मेरा कभी भी 42 46 से स्टार्ट नहीं हो सकता। तो मेरा कितना आएगा, 77 से स्टार्ट होगा। तो मैं डायरेक्ट ही इसको टिक कर सकता हूं कि बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना, मैंने एक ही पर निकाल दिया, लेकिन तब सभी को देखेंगे तो क्या होगा, यहां पर ये 42 टाइम्स डिवाइड होगा। और उसके बाद मैं आगे देखूंगा तो ये 66 टाइम्स डिवाइड होगा। अब यहां पर आप इसको ऐसे लिखोगे कि ए अपॉन में कितना होगा भाई, 77। और यहां पर बराबर में हो जाएगा बी अपॉन में 42 हो जाएगा। और यहाँ सी अपॉन में कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये आ गया तो मैंने ये कहा था कि जब भी आपको इस प्रकार का रूप दिया हो और ए रेशियो बी रेशियो सी पूछ रहा हो तो आप डायरेक्ट लिख देना मेरे प्यारे बच्चों, कितना 77 रेशियो 42 और रेशियो 66। और यही क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। बट आपको मैंने बेसिक भी बताया था, और बेसिक में क्या बताया था कि भाई आप इसके बराबर के मान सकते हैं। नीटू भैया ने देखो एक और भी बात लिखी है, क्या लिखा है प्यारे बच्चों, आप अपनी मंजिल तय कर लो, रास्ते अपने आप मिल जाएंगे। बहुत सुंदर बात लिखी है भैया ने, आपको सिर्फ अपनी मंजिल की तरफ ही दौड़ना है। ठीक है, तो मंजिल की प्राप्ति के लिए मंजिल के रास्ते खोजना अति आवश्यक है प्यारे बच्चों। अब देखो यहां पर जब हम इस बात को डायरेक्ट लिखते हैं तो डायरेक्ट क्यों लिखते हैं, ये बेसिक ये बताया था मैंने कहा बच्चे, जब भी आपको इस तरह से लिखा हुआ दिखाई दे तो आप क्या करेंगे, यहां पर इसके बराबर में के मान लीजिएगा। और जब के मानेंगे तो ए की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी भाई, 77 के हो जाएगी। ऐसे ही मैंने कहा भाई इसमें बी अपॉन में कितना है, 42 है, और इसके बराबर में भाई के मान लीजिए। बेसिक बता रहा हूं,
तो ये b की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 42 के हो जाएगी। मैंने कहा ऐसे ही c अपॉन में कितना है, 66 है, बराबर के मान लीजिए। मैंने कहा बच्चे c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 66 के हो जाएगी। अब a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है, c की वैल्यू ये है। आप यहां पर रख दीजिए a रेशियो b रेशियो c। a की वैल्यू कितनी है भाई 77 के, और उसके बाद आगे देखेंगे तो b की वैल्यू कितनी है भाई 42 के, और उसके बाद यहां पर आगे देखेंगे तो ये कितनी है 66 के। बेटा के से के खत्म हो जाएगी, यहां पर भी के लिख लेना, और यहां पर भी ये निकल के वही आ जाएगा जो मैंने आपको डायरेक्ट बताया था। तो वहां पर आप भाई ऑप्शन भी सॉल्व कर सकते थे इसको मेरे प्यारे दोस्तों, और मैंने इसको बेसिक भी बता दिया है। तो आप दोनों ही चीजों को समझ लेना मेरी इस बहुत ही गहराई से, ठीक है। तो इस बात को आप लोग सभी समझ पाए होंगे, और इस क्वेश्चन को भी बेसिक और शॉर्ट दोनों से ही समझ पाए होंगे, ठीक है। तो अब आगे की तरफ चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस बात को समझ गए हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों। गजब मेरे शेरों गजब। लो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। लो भाई इसको नोट करो। कीजिएगा इसको। देखो क्वेश्चन करने का तरीका मैं हमेशा कहता हूं बच्चों, सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड के अंदर आंसर आए तो तुम क्वेश्चन करने पे बहुत अच्छे ध्यान दे रहे हो, और 10 सेकंड के समय में आंसर नहीं आए तो ये समझ लो कि हमारी पकड़ अच्छी नहीं है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, a रेशियो b प्लस सी इज टू 2:3, b इज टू c प्लस a इज इक्वल टू 1:2, c रेशियो a प्लस b पूछा है आपसे। तो यहाँ पर आप लोगों को मैंने बेसिक भी बताया है, बट सॉल्व सबसे पहले आप करेंगे इसको 10 सेकंड के अंदर ही अंदर, उसके बाद आंसर हम करेंगे। चलो आगे। मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से सॉल्व कर दो इस क्वेश्चन को। हल्के से पढ़ रहे हो भाई, मजा नहीं आ रहा। शेयर करो क्लास को। देखेंगे इधर, जब a रेशियो b प्लस सी दे रहा है आपको 2+3, b प्लस सी रेशियो दे रहा है, इसके साथ में कुछ मत करो। यहां पर भी भाई छोटी a ही लिख लेना, ये भी आपकी छोटी a है, ठीक है, बड़ी a मत लिखना, छोटी a। अब समझे इसको, क्या समझना है आपको, समझना ये है भाई, यहां पर a का रेशियो दे रहा है b प्लस सी के साथ में, कितना दे रहा है 2:3, और यहां पर आपको दे दिया भाई b का रेशियो दे दिया आपको c प्लस a के साथ में, और कितना दे दिया भाई 1:2। और उधर देखेंगे तो भाई c का रेशियो किसके साथ में दे रहा है, पूछ रहा है, और किसके साथ में, a प्लस b के साथ में। मेरे प्यारे बच्चों जब भी आप यहाँ पर इस तरह की सीक्वेंस को देखोगे तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे। मैंने कहा बच्चे यहाँ पर देखना, यदि मैं a b और c को ऐड करूंगा तो युगफल आएगा, बिल्कुल आएगा। मैंने कहा इधर बताना a b और c को जब ऐड करूंगा तो भी इसी के बराबर आएगा, a b और c को ऐड करूंगा तो भी, यानी यहाँ पर सब कुछ कितना आएगा, तो भाई आप ये कहेंगे a प्लस b प्लस c बराबर आ रहा है तीनों में। बट जब ये तीनों योग इधर बराबर हो रहे हैं तो उधर भी तो बराबर होंगे, और जब उधर बराबर होंगे तो कैसे होंगे। मैंने कहा 3 और 2 को ऐड करना भाई 5 हो रहा है, मैंने कहा इधर ऐड करना तो भाई ये तो 3 ही हुआ है। मैंने कहा अब कैसे बराबर करेंगे, तो तुमने कहा कि भाई 3 का मल्टीप्लाई तो इसमें कर दो और 5 का जो मल्टीप्लाई है वो इसमें कर दो। मैंने कहा ठीक है, और जब ऐसा किया मेरे प्यारे बच्चों तो क्या होगा समझ लो आगे। अब यहाँ पर एक नया रूप आपको देखने के लिए मिलेगा, वो नया रूप क्या मिलेगा, तो 5 का जब मल्टीप्लाई इससे किया तो भाई ये 5 रेशियो बन जाएगा, और जब यहाँ पर ये 5 रेशियो बन गया और इसके साथ में ये कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूना 6 बन जाएगा, और ये कितना बन जाएगा 9। मैंने कहा 9 6 कितना हो गया भाई 15 हो गया, 10 और 5 ऐड करेंगे तो भी 15 हो गया। अब आप लोग मुझे एक बात बताइए, a की वैल्यू कितनी है भाई, a की वैल्यू 6 से दे दी, और b की जो वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों वो 5 दे दी। और यहाँ पर जब c की वैल्यू निकालेंगे तो आपको पता है कि a और b और c का जो
टोटल है योग वो कितना है 15 है। और 15 में से यदि मैं इसको ऐड करके माइनस कर दूं यानी कि तो कितना मिल जाएगा, सी की वैल्यू 4 मिल जाएगी। और जब सी की वैल्यू 4 मिल जाएगी तो सी का पूछ रहा है भाई डायरेक्ट ऑप्शन से इसको देखेंगे तो 4 कहां पर है, 4 यहां पर ऑप्शन ए आ जाएगा। बट मुझे आगे भी देखना है तो ये कितना हो जाएगा 6 और 5 11 हो जाएगा भाई। तो मुझे यहां पर क्या रखना है, यहां पर 4 रख दिया और ऐड करके 11 रख दूंगा तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बात किस बच्चे के दिमाग में नहीं आई वो मुझे अभी बता दे जस्ट नाउ। पल भर की देरी नहीं करनी, तनिक भी देरी नहीं करनी मेरे प्यारे बच्चों। कमेंट रुक रहे हैं क्या, आप कमेंट नहीं कर रहे हैं बताओ। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे इन सारी की सारी बातों को। सबके समझ में आ गई, नोट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाओ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, लो इसको सॉल्व करो। यहाँ पर इसने कुछ अलग दे दिया। और बच्चों यहाँ पर देखो एक हल्की सी मैं आपको बात बता दूं कि हमारे एक टाइपिस्टर महोदय हैं, उनके द्वारा यहाँ पर हल्का सा जो है ये सिस्टम है हल्का सा गलत टाइप हुआ है। तो देखो क्या है यहाँ पर लिखना क्या है उस बात को समझ लीजिए। यहाँ पर जब ये रेशियो दे दिया है तो आपसे पूछा क्या गया है, यहाँ पर पूछ रहा है आपसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी और उसके बाद अपॉन में कर रहा है भाई क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। यहाँ पर स्क्वायर नहीं लिख पाया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग नोट कीजिएगा और मुझे बताइएगा इसका आंसर क्या आने वाला है। अंग्रेज। अब देखो यहाँ पर ए और बी का रेशियो दे रहा है तो कोई बात नहीं, तो मैं ये कह सकता हूं कि ए का वैल्यू है 2 है और बी की वैल्यू 3 है, यहाँ पर रख दीजिए। कैसे रखेंगे तो समझ लो। मैंने कहा बच्चे यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर तो भाई 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, प्लस बी स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर कर देंगे 9 होगा, माइनस है तो माइनस यानी कि 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। मैंने कहा आगे देखेंगे तो भाई ए स्क्वायर है तो 4 हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर है तो 9 हो जाएगा, प्लस ए बी है तो भाई कितना हो जाएगा यानी कि 3 दूनी 6 हो जाएगा। और जब इस तरह से हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों तो यहाँ पर देखेंगे ये कितना है, तो जब इसमें से 6 माइनस कर देंगे और उसके बाद 6 माइनस कर दिया तो ऊपर कितना आ जाएगा भाई 7 आ जाएगा। और 7 आ जाएगा तो उसके बाद यहाँ पर कितना होगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 9 6 15, ये 19 हो जाएगा, यानी कि 17/19 यानी कि 7/19 ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या इस बात को समझ पाए। देखो यहाँ पर समझो, मैंने डायरेक्ट इसको ऐसे कर दिया, ए की वैल्यू कितनी है 2, बी की वैल्यू कितनी है 3। मैंने कहा ए स्क्वायर तो ए का स्क्वायर कर दो 4, मैंने कहा बी स्क्वायर तो भाई 3 का स्क्वायर कर दो 9, मैंने कहा ए बी तो ए बी का मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूनी कितना होगा 6 होगा, मैंने यहाँ पर 6 लिख दिया। आगे ऐसे ही उसको सॉल्व किया तो भाई यहाँ पर भी देखा और उधर प्लस आया इधर माइनस, मैंने इसको नोट किया और पूरी तरह से इसको सॉल्व कर दिया विद इन सेकेंड्स में। तो क्या मेरे प्यारे बच्चों आप इस लेवल को समझ पाए या नहीं, समझ गए होंगे मुझे पूर्णतः उम्मीद है। और यहाँ से आगे की क्लास को आप लोगों को पता है कि हम कल चर्चा करेंगे उस पर। आज की क्लास को वैसे यहीं पर स्थगित करते हैं, बट एक और क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है ना। और क्वेश्चन एक और करेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिए इस पर। और इस क्वेश्चन को जो भी मुझे करके दिखाएगा वही सिकंदर कहलाएगा। बताओ भाई इस क्लास को बंद करने से पहले ये अंतिम क्वेश्चन है, बताओ। बट आप लोगों को ये भी पता है कि इस क्लास के तुरंत बाद आप लोगों की क्लास चलेगी रीजनिंग की, जो कि प्रदीप सर के माध्यम से चलेगी। तो आप सब लोग उस क्लास को ज्वाइन करें, बहुत ही गजब रीजनिंग पढ़ाते हैं, ठीक है। आप लोग जरूर पढ़िएगा।
ये देखिए यहाँ पर P रेशियो Q इक्वल टू R S T U ये सब दे दिया, और जब दे दिया है तो आपसे ये पूछ रहा है, तो कोई बात नहीं है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर P R और T की जो वैल्यू है वो कितनी होगी 2, और जो Q S और U की वैल्यू है वो कितनी होगी 3। और जहाँ पर आपको ये देखने के लिए मिलेंगी ये सारी की सारी चीज़ें, तो आप इनको नोट कर दीजिएगा। भाई यहाँ पर पूछ रहा है M P प्लस और N R प्लस ओ टी, और उसके बाद यहाँ पर रेशियो का साइन लगा दिया, और उसके बाद क्या पूछ रहा है एम क्यू प्लस एन एस प्लस ओ यू। ये जब चीज़ें पूछ रहा है तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों कुछ मत करना, एम एन की आपको वैल्यू नहीं दी है, पी क्यू की दी है, तो भाई पी और आर और टी के स्थान पर 2 रख दूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2m हो जाएगा प्लस 2n हो जाएगा, उसके बाद प्लस t की वैल्यू भी कितनी है 2 ओ हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। और उसके बाद आगे देखूंगा तो भाई ये कितना हो जाएगा, तो 3m हो जाएगा, और 3m के बाद यहाँ पर देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3n हो जाएगा, और प्लस 3o हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। और जब ये हो जाएगा तो अब बताइए मुझे यहाँ पर रेशियो में किस तरह से इसको चेंज कर सकते हैं, बताओ, कंप्लीट करो इसको। मोहित यादव का आंसर आ रहा है ए, और शिवा यादव का आंसर भी आ रहा है ए, कि 1 और 3 कैसे हो जाएगा। आ गए तो आप बात कीजिए ना। चलो तो यहाँ पर मेरे सारे के सारे बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, कैसे होगा कैसे नहीं ये आप सब लोग जानते हो, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्लास को यहीं पर स्थगित करेंगे, और यहाँ से आगे की जो क्लास है कल यहाँ से आगे ही कंटिन्यू होगी, ठीक है। और यहाँ से आगे क्वेश्चन को करने का कार्य आप करेंगे, और कल मिलेंगे बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ में। तब तक मेरे प्यारे बच्चों को बहुत बहुत मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। और बधाइयाँ किसकी, आने वाले समय में आप सिलेक्शन देंगे उसकी। और क्लास आपकी प्रदीप सर लेने जा रहे हैं, तो आप कंटिन्यू बने रहिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तुरंत आपके इस क्लास के बाद क्लास स्टार्ट हो रही है रीजनिंग की, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों को जय हिंद जय भारत।